Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is study plan for final year preps holidays. Okay, जो preps holidays होती है उसमें आपने फाइनल ईयर के सिलेबस को कैसे मैनेज करना है उसी के बारे में चंद चीज़ें मैं शेयर करूँगा। ठीक हो गया। अब फाइनल ईयर का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है और ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि फाइनल ईयर में जो 4 सब्जेक्ट है आपने उसको 2 में डिवाइड करना होता है। ठीक हो गया। 2 मेजर होते हैं, 2 माइनर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं फाइनल ईयर में आपको ऑलरेडी पता है, नंबर 1 मेडिसिन और नंबर 2 सर्जरी होता है। और जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपका ओबीजीएन यानी ओब्स गायनी आ जाएगा और दूसरी तरफ आपका आ जाएगा पीडियाट्रिक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये मेजर और माइनर सब्जेक्ट आ जाते हैं और आपको मैंने पहले भी कहा था कि लाइक जब भी आपने प्रेप्स की स्टडी करनी है, आपने एक सब्जेक्ट के ऊपर कंसिस्टेंट रहना है, उसी सब्जेक्ट को लेके चलना है। ऐसे नहीं कि अभी मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया है, दिल नहीं कर रहा मेडिसिन पढ़ने का क्योंकि एक साथ लिखे 2 दिन बाद। पहले दिन तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन दूसरे-तीसरे दिन पे ये मज़ा खत्म हो जाएगा। दूसरे-तीसरे दिन के बाद आपको दिल कर रहा है कि सर्जरी पढ़ लूँ, फिर सर्जरी पढ़ने बैठो, तो इस तरह हैफ़-ज़ेड घूमते रहोगे, आपकी कोई भी चीज़ें कवर नहीं होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जिस सब्जेक्ट को भी स्टार्ट करने वाले हो, आपने सिर्फ़ उसी को करना है। ये मैं मानता हूँ कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ते जा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन अगर आप पढ़ रहे हो, हार्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, सीवीएस पढ़ रहे हो, येस, आप बोर हो जाओगे। अगर आप किसी टॉपिक से बोर हो जाओ, ठीक हो गया, तो आप टॉपिक चेंज कर लेना, लेकिन सब्जेक्ट को चेंज ना करना, सही हो गया? तो सबसे पहले ये कि आपने जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, उसमें कंसिस्टेंट रहना है, ओके, और डेडिकेशन शो करनी है आपने, सही हो गया? अब ये है कि लाइक आप इसको ना जो प्रेप्स की हॉलीडेज़ आप उसको 3 फ़ेजेज़ में डिवाइड कर सकते हो। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसको आप इससे डिफ़रेंस रख सकते हो, डिफ़रेंस इन ओपिनियन रख सकते हो, ओपिनियन, ओके। अच्छा, तो 3 फ़ेजेज़ में आपने डिवाइड करना है छुट्टियों को। एक वो छुट्टियाँ जो कि अभी चल रही है, मेरे ख़्याल से दिसंबर के लास्ट के दिन चल रही है। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इस पे इतना फ़ोकस नहीं करेंगे, कहेंगे थोड़ा रिलैक्सिंग है, आराम-आराम से लेके चलेंगे, ओके। तो एक तो चलेगा एंड ऑफ दिसंबर, ओके, जो कि रिलेटिवली 1 हफ्ता बमुश्किल बनता है। दूसरी तरफ है एक स्टार्ट ऑफ फ़ेब, वो भी ऑलमोस्ट 1 ही हफ्ता बनता है और एक होता है होल जनवरी जो कि ऑलमोस्ट पूरा महीना बनता है। ओके, आप उसको इन 3 फ़ेजेज़ में भी डिवाइड कर सकते हो या फिर आप इसको फ़ेजेज़ में डिवाइड करने के बजाय अपना प्रेप्स का स्केड्यूल आज से या कल से स्टार्ट कर सकते हो। अब जो मैं 3 फ़ेजेज़ का बता रहा था, ये 3 फ़ेजेज़ में मैंने इसलिए डिवाइड किया कि जो एंड ऑफ दिसंबर है, ओके, पहला जो हफ़्ता है, पहले हफ़्ते में आप उन टॉपिक्स को स्टार्ट कर सकते हो रैंडम इन चारों सब्जेक्ट में से जिनकी आपकी सबसे ज़्यादा कमज़ोर ग्रिप है। सबसे पहले पहचान है कि इन चारों में से सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट कौन-सा है। मेजॉरिटी का सर्जरी होता है तो पहले सर्जरी को रखो। सर्जरी में भी कौन-सा होता है सबसे कमज़ोर? एस1 होता है, तो पहले एस1 को स्टार्ट कर लो। उस 1 हफ्ते में आपने सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट को फिनिश करना है, तो आप एंड ऑफ द समर में ये कर सकते हो। फिर जनवरी के अंदर आप क्या कर सकते हो? जनवरी के अंदर रिलेटिवली एंड ऑफ दिसंबर में आपने मुश्किल-मुश्किल टॉपिक्स को रिवाइज़ कर लिया था, तो जनवरी के अंदर ना आपने क्या करना है, जनवरी के अंदर आपने ओके प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है, सारे टॉपिक्स का मेडिसिन, सर्जरी, ओप्स एंड गायनी और लास्ट में आपने पीरियड्स को लेके चलना होता है जिसका पेपर सबसे पहले होता है। स्टार्ट ऑफ फेब में आपने सिर्फ पीरियड्स तैयार करनी है 1 हफ्ते के अंदर, ठीक हो गया? तो ये एक तो ये स्केड्यूल होता है। दूसरा स्केड्यूल आप इनको भूल जाओ, आप ये सोचो कि मेरी प्रेप्स आज से स्टार्ट हो रही है, तो आज के हिसाब से स्केड्यूल बनाओ, ओके। अब जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल में आपने सबसे पहले किस सब्जेक्ट को रखना है? अब देखो पीरियड्स का पेपर सबसे पहले है, तो उसकी तैयारी आपने सबसे लास्ट में करनी है और पीरियड्स का ताल्लुक ज़्यादातर मेडिसिन से है, तो पीरियड्स से पहले आपने मेडिसिन तैयार करनी है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आप ओब्स एंड गायनी स्टार्ट करना और ओब्स एंड गायनी को आपने रफली कितने दिन देने हैं? 3 दिन गायनी के और 3 दिन ओब्स के, तकरीबन 6 दिन बन जाते हैं। ठीक हो गया? 6 दिन में आपने फिनिश कर लेनी है। फिर आप आ जाओगे सर्जरी के अंदर। सर्जरी में जो एस1 और एस2 है, एस1 को मेरे ख्याल से 4 दिन लगते होते हैं, एस2 को लगते होते हैं तकरीबन 6 दिन लगते होते हैं। ओके, या टोटल आप कर लो 11-12 दिन कर लो सर्जरी के, सही हो गया? 12 दिन कर लो चलो आप आसानी के लिए। फिर आपने मेडिसिन पे आना है, मेडिसिन को आपने कंटिन्यू रखना है, ओके, एंड ऑफ जनवरी तक, सही हो गया? एंड ऑफ जनवरी तक अच्छे से तैयार करना है और जो बाकी जो 7-8 दिन हो गए उसमें आपने पीरियड्स फिनिश करनी है। तो सबसे पहले आपने इस स्केड्यूल को फ़ॉलो करना है। स्केड्यूल आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, लेकिन आपको मैंने थोड़ा-सा अ, एक लाइट प्रोवाइड कर दी है कि किस तरीके से आपने जाना है, सही हो गया? तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा है कि अब मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर देता हूँ प्रेप्स के हवाले से, सही हो गया? अब प्रेप्स के हवाले से ये है कि सबसे पहले ये है कि वाक़ई में किसी का पढ़ने को दिल नहीं करता, किसी का भी पढ़ने को दिल नहीं करता, लेकिन आपने इसको एज़ अ मोटिवेशन यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि ये फाइनल ईयर एमबीबीएस है। पहली बात ये है कि सिलेबस काफ़ी लेंथी है।
ओके, लेकिन आपने ये सोचना है कि मेरी स्टूडेंट लाइफ का आखिरी प्रॉफ है, इसके बाद ऐसी प्रेप्स हॉलिडेज़ नहीं मिलने वाली, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। तो टेंशन नहीं लेनी, आपने इसको एन्जॉय करके गुज़ारना है। दूसरी तरफ फाइनल ईयर को मैं थोड़ा इसलिए भी आसान कहता हूँ क्योंकि फाइनल ईयर में थोड़ी सिलेक्टिविटी आ जाती है। अब सिलेक्टिविटी लेट मी एक्सप्लेन। ओके, सिलेक्टिविटी कैसे? मेडिसिन के M1, M2 के पेपर है। अब M1 के अपने टॉपिक्स हैं, M2 के अपने टॉपिक्स हैं। यानी जब M1 का पेपर होगा, तो आपके ज़हन में सिर्फ़ M1 के टॉपिक्स घूम रहे होंगे और M1 में भी आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स लाइक पहले 2 सवाल सीवीएस से आने हैं, तो आपको पता है कि 1 सवाल तो कन्फर्म एमआई में से आना है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि पेपर कहाँ से आना है। या मैं अभी आपको बता देता हूँ, 1 सवाल एमआई में से आना है, सीवीएस में से मोस्टली। दूसरा सवाल हार्ट फेल्योर या फिर कोई वैल्वुलर डिज़ीज़, रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस से आना है, तो आपको पता है इनमें से आएगा। फिर इसके अलावा जीआईटी में आ जाओ, जीआईटी में पता है कि आपको आईबीडी से सवाल आ सकता होता है, सही हो गया। या फिर आपको स्टोमक के डिजीज़ेज़ में से पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में से आ सकता होता है। लीवर में आ जाओ, लीवर में कोई सिरोसिस की कोई टाइप पूछेगा स्पेसिफिकली, फॉर एग्ज़ाम्पल हीमाक्रोमेटोसिस है, विल्सन डिजीज़ है, ऐसे सिरोसिस कभी नहीं पूछेगा। या तो सिरोसिस की कोई स्पेशलाइज़्ड टाइप होगी या सिरोसिस की कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, वहाँ से पूछेगा। इसके अलावा यानी इस तरीके से आपने लेके चलना होता है, सही हो गया? ओके, तो ये फाइनल ईयर आपने ऐसे लेके चलनी है। तो फाइनल ईयर को मैं सिलेक्टिव ईयर भी कहता हूँ क्योंकि सिलेबस लेंथी है। येस, यूएचएस ने इसको टोटो में डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ पार्ट्स में, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि एस-1 में कौन-सा टॉपिक है, एस-2 में कौन-सा टॉपिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डीवीटी का सिनेरियो आएगा, तो वो एस-1 में ही आएगा या अगर पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ है, तो वो एस-2 में आएगा। सही हो गया? अगर कोई आ रहा है ओवेरियन कैंसर, तो वो गायनी में आएगा और अगर फीटल डिस्ट्रेस है, तो वो ओप्स में आएगा। सही हो गया? या अगर पल्मोनरी टीबी बच्चों में है तो वो पीड्स में आएगा। इस तरीके से सिलेक्टिव टॉपिक्स है ना, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा क्या कर देते हैं, मुश्किल आसान कर देते हैं। है फाइनल ईयर काफ़ी बल्कि, लेकिन जब हाइली सिलेक्टिव टॉपिक्स की वजह से क्या होता है, आपकी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। आपने इसको लेके चलना है। अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर। ओके, अच्छा इंडिविजुअल सब्जेक्ट की आपने तैयारी कैसे करनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आप स्टार्ट करें ओप्स एंड गायनी स्टार्ट कर रहे हो। अब ओप्स एंड गायनी में भी सबसे पहले स्टार्ट करना गायनी क्योंकि वो बेसिस बनाती है ओप्स की। पहले गायनी स्टार्ट करोगे। अब गायनी का सपोज़ आपने क्या करना है, आपने टेबल और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखना है कि किस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है। सबसे पहले आपने उसी को स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं कि तरतीब से मैं एम्ब्रियोलॉजी से स्टार्ट करूँगा, ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ूँगा। आपने जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा और जिसका सिलेबस सबसे यानी कंटेंट कम है और वेटेज ज़्यादा है, उसका फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी वाला चैप्टर है, उसको देख लेना। कहने का मतलब है ऐसे मूव करना है। एक मैं मुहावरा बोलता हूँ आसान से मुश्किल की तरफ मूव करना है। ओके, शुरू में मुश्किल चीज़ लेके बैठोगे ना, तो सारा मोमेंटम तोड़ देगी आपको, पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। ओके, और एन्जॉय करके पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आखिरी प्रेप्स हॉलिडेज़ है, इसके बाद कोई प्रेप्स हॉलिडेज़ नहीं मिलनी, सॉरी, अनलेस एंड अनटिल कोई बुरा काम हो जाए। सॉरी फॉर दैट सेइंग। अच्छा, अ, हम कहाँ पे थे? ओके, तो मैं ये कह रहा था कि आपने टेबल और स्पेसिफ़िकेशन को देखना है जिसकी वेटेज ज़्यादा हो और कंटेंट कम हो, आपने इसी को करना है, आसान से मुश्किल की तरफ मूव करना होता है और कोशिश करो पहले आप सिलेक्टिव चीज़ें तैयार करो और फिर उसके साथ-साथ बाद में आके आप जो दूसरी चीज़ें हैं उसको रीड कर लेना फॉर एमसीक्यूज़ पर्पज़। जब किसी टॉपिक के एमसीक्यू कर रहे हो पास पेपर से तो साथ एमसीक्यूज़ भी देख लो, ऐसा ना हो कि आपको दोबारा एमसीक्यूज़ करने के लिए आना पड़े। सही हो गया? तो ये बस आपको चंद बातें बतानी थी। ओके। और ख़ास तौर पर प्रेप्स की डेज़ में आपने कितने घंटे पढ़ने हैं, ये पहले भी बता चुका हूँ कि जो टाइम होता है वो मैटर नहीं करता होता, आपका क्वांटिटी मैटर करती है और सिर्फ़ टाइम भी तो वैसे क्वांटिटी होता है। मतलब ये है कि आप दिन में 12 घंटे पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपने उस डे के अंदर आपने गिवन चैप्टर फिनिश करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा गायनी 3 दिन में फिनिश करनी है, तो गायनी को अच्छे से 3 दिन में फिनिश करना है। बेशक आप 36 घंटे पढ़ो 1 दिन में, 24 घंटे पढ़ो, 48 घंटे पढ़ो, हज़ारों घंटे पढ़ो, बस गायनी 3 दिन में फिनिश होनी चाहिए बस। आपने कंटेंट को देखना है सिलेबस के, अपने टाइम को नहीं देखना कि मैं कितने घंटे पढूँ। कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे में भी ये खत्म कर देंगे सारा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको टाइम ज़्यादा लगता होता है, ओके? सही हो गया? तो इस तरीके से आपने लेके चलना होता है। आई थिंक हमें मक्खियाँ आ रही है लाइट जाने की वजह से, तो वीडियो को यहाँ तक आई थिंक यहाँ पर बंद कर देते हैं और आपने नमाज़ वगैरह ज़रूर पढ़नी होती है प्रेप्स में ताकि माइंड को फ्रेश किया जाए। तो फिर ये था प्रेप्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।